guys, welcome to VTech Blog, a place where you will find suggestions regarding gadgets and vehicles based on my personal experience. So guys, this video is regarding extension of the visor, of the stock visor in the RC390 or RC200 KTM. So guys, कंपनी से इसका वाइजर जो है वो यहाँ तक है, जिसकी वजह से विंड ब्लास्ट बहुत कम है। फिर भी एरोडायनेमिक्स को थोड़ा सा और एनहेंस करने के लिए हमको थोड़ा सा बड़ा वाइजर चाहिए होता है। मार्केट में डबल बबल वाइजर्स अवेलेबल हैं फ्रॉम द कंपनी ट्विग एंड सम सॉर्ट ऑफ अदर चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स, लेकिन काफ़ी कॉस्टली हैं। ये एक DIY सस्ता और टिकाऊ जुगाड़ है। तो गाइस, इसके पीछे मैंने एक वाइजर लगाया है। दिस इज़ वेरी आइडेंटिकल जैसे हम लोग ड्यूक में वाइजर्स लगा रहे हैं, और ये वही वाइजर है जो मैक्सिमम लोग ड्यूक में लगा रहे हैं, फेजर का। ये 4 बोल्ट्स के साथ है, 2 होल इधर 2 होल इधर, और ड्यूक में हार्नेस के साथ लगा के उसे हैंडल से जॉइन कर ले रहे हैं। इसमें मैंने जो स्टॉक वाइजर है RC390 का, उसके पीछे ये फेजर का वाइजर बोल्ट कर दिया है। अभी प्राइमरी चेकअप के लिए मैंने इसमें 3 बोल्ट लगाए हैं, 1, 2 और 3। अभी एक इधर मैं सेंटर में बोल्ट और लगाऊंगा जिससे फुल टफन हो जाएगा। अभी भी 3 बोल्ट के बाद ये बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रिप कर रहा है। तो एक तो मैंने ये फेजर का वाइजर लिया है, दैट कॉस्टेड मी 260 रुपीज़, अपना स्टॉक वाइजर। तो ये एक स्टॉक वाइजर ख़राब होगा, करीब 750 रुपये का है, प्लस कुछ बोल्ट्स। ये बजाज पल्सर 220 के वाइजर बोल्ट्स हैं, करीब 25 रुपये के। साथ में आपको चाहिए होगी ड्रिल विथ 6 mm बिट, अ शार्प नाइफ एंड अ हेक्स स्क्रू ड्राइवर। तो जो इस पैकेट में स्क्रूज आएंगे, कुछ इस तरीके के स्क्रूज आएंगे। ऊपर से हेक्स हेड राउंड बोल्ट, नीचे रबर का पैलेट रहेगा जिससे अंदर से आपको कुछ बोल्ट स्क्रू बाहर ना दिखे। ये बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। सो गाइस, ये टोटल जो कॉस्ट है ये करीब आपको 1000 रुपये की पड़ेगी, टोटल 1000 रुपीज़, प्लस जो आपकी लेबर अगर आप कहीं बाहर करवाते हैं। मैंने खुद कर लिए क्योंकि मेरे पास सामान सारा अवेलेबल था। सो गाइस, आपके हेड का काम है, वाइजर का काम है, तो आपको मेजरमेंट वगैरह सब कुछ ढंग से लेकर, जैसे ये मेरा बोल्ट बिल्कुल सेंटर में बढ़ रहा है, प्लस इस वाइजर को ऊपर रख के छेद ना करें, इस वाइजर को नीचे ला के छेद करें, क्योंकि ऊपर ला के छेद करेंगे तो वो आइट साइड होंगे। उसके बाद चक्कू से क्या करना है, जैसे आप ड्रिल कर देंगे, 3 जगह ड्रिल करा आपने, इसको बिल्कुल पीछे रख के, 2 बंदों का काम है, दूसरा बंदा पीछे से पकड़ेगा, एक बंदा ड्रिल करेगा, फिर पीछे से इसको थोड़ा सा ऐसा नाइफ लेना है जो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो, बिल्कुल वाइजर से चिपका के जो इसके पीछे मोल्ड निकल जाएगा थोड़ा सा, उसे काट देना है बिल्कुल सफाई से। और बहुत ही ईजी टास्क है, वाइजर लगाकर अपना स्क्रू कर देना है। एरोडायनेमिकली बाइक सिर्फ इस वाइजर से करीब 2 से 3 kmph स्पीड ज़्यादा दे देगी, आपका विंड ब्लास्ट बच जाएगा। और जो वॉबल्स होते हैं गाइस, वॉबल 3 तरह के होते हैं जो मैंने खुद कैटेगराइज किए हैं। आज तक अभी तक यूट्यूब पे कोई वॉबल्स के लिए, या फिर जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में टैंक स्लैपर कहते हैं, कोई स्पेसिफिक वीडियो नहीं है दैट व्हाट टैंक स्लैपर इज़ और उसकी प्रिकॉशंस क्या और या उससे कैसे बचें। तो मैं नेक्स्ट वीडियो टैंक स्लैपर के ऊपर बनाने वाला हूँ। अभी ये DIY वाइजर एक्सटेंशन ऑफ RC390 और RC200, इसके बाद विंड ब्लास्ट काफ़ी कम हो जाएगा। 3 बार मैं इसे रोड पे टेस्ट कर चुका हूँ। बिफोर माई बाइक टॉप स्पीड वाज 176, अब ये 181 निकाल रही है विद माई वेट दैट इज़ 71 kgs और फ्यूल। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप भी करना। RC और सिर्फ RC के लिए है, ड्यूक के लिए भी यही वाइजर लगता है फेजर का, लेकिन RC के लिए आपको थोड़ा सा जुगाड़मेंट बिठाना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप इसमें और सफाई चाहें तो इसके ऊपर रैप करा सकते हैं, और रैप यहाँ से टेपर हो जाएगा तो वो बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा। पीछे की साइड से भी बहुत ही अच्छा है, और यही वाइजर है बिल्कुल क्लियर। और कोशिश करना कि इसको स्मोक लो, क्लियर वाइजर मत लेना, क्योंकि क्लियर वाइजर पे आपके स्क्रैचेस काफ़ी सारे दिखेंगे। ये स्मोक वाइजर है, इसको मुझे रैप करने की भी जरूरत नहीं है एक्चुअली। पीछे अपना रैप मैंने करा रखा ब्लैक, इसलिए मैंने स्मोक लिया। अगर आपका क्लियर वाइजर है RC का तो क्लियर वाइजर पे ही चलाओ। सो गाइस, ये थी वाइजर एक्सपेंशन की वीडियो। डू थम्स अप इफ यू लाइक इट, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर VTech Blog कर दे।